औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा मैसेज है हिंदुस्तान की आवाम को, सारे हिंदू जाति के लोगों को जो वेद को मानते हैं, जो एक निर्गुणा ब्रह्मा की पूजा करते हैं, जो ओम को अब्सोल्यूट का यानी सब का मालिक जो एक है उसका सिंबल मानते हैं। ऐ हिंदू जाति के लोगों, ऐ ओम को मानने वाले, निर्गुणा ब्रह्मा को मानने वाले, ऐ सच्चे हिंदुओं, तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तुम्हें मालूम है बाबरी जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद जो कि बन के पहले से खड़ी हुई थी, तुमने किसके घर को ढाया है तुमको मालूम भी है। देखो, मैं असली ईसा मसीह हूँ, मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्म लिया हूँ और मैं ही लॉर्ड शिवा हूँ, महादेव। और मैं आ चुका हूँ हिंदुस्तान में आखिरी अवतार कल्कि बनकर। और इसकी भविष्यवाणी कुरान में, हदीस में मौजूद है, हिंदुइज़्म में मौजूद है, ईसाइयों में मौजूद है, बाइबल में, पारसियों में मौजूद है, तिब्बत में मौजूद है, जापानीस में मौजूद है, चाइनीस में मौजूद है, मिस्र में मौजूद है इसकी भविष्यवाणी, और ग्रीक में मौजूद है, ग्रीस में मौजूद है, और सारे जहाँ में इसकी भविष्यवाणी मौजूद है मेरे आने की। मैं आखिरी कलयुग में आया हूँ। लेकिन ऐ हिंदुओं, तुमने कितना बड़ा पाप किया तुम्हें मालूम है। तुमने किसका घर ढा दिया। वो घर देखो, जो ओम निर्गुणा ब्रह्मा है ना, उसी को अरबी में अल्लाह बोलते हैं। उसका नाम शुरू से अल्लाह ही रहा है। लोगों ने, जैसे तुम अपने बाप का नाम नहीं लेते, बाप को अपने नाम से नहीं पुकारते, अब्बा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, पिताजी कहते हैं, हाँ, उसी तरीके से तुमने ओम को, अल्लाह ही को जो है ओम नाम से पुकारा है, निर्गुणा ब्रह्मा के नाम से पुकारा है। उसका घर ढा दिया है तुमने भाई। देखो, वो तो निर्गुणा ब्रह्मा जो ओम है वो हर जगह है, उसका नूर हर जगह है, वो अर्श के ऊपर अपने कायम है। लेकिन एक जगह होती है जहाँ पर सब मिलकर उसकी इबादत करते हैं, उस ओम की, निर्गुणा ब्रह्मा की। यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम ही ने अरबी ज़बान में आखिरी बार कुरान को उतारा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो आखिरी ऋषि हैं उनके ऊपर उतारा है। यानी जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं आप कंप्यूटर में, उसी तरीके से अल्लाह के पास से पहले कुरान पाक जो है डाउनलोड हुआ लौह महफूज पर, फिर वहाँ से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग पर उतारा गया, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोहराया गया, तो उन्होंने बयान किया, तो उनके साथियों ने, सहाबियों ने लिखा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो ओम के घर को तुमने ढा दिया है। एक हिंदू के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है, ये बहुत बड़ा अपमान है। ओम जहाँ पर लिखा होता है, हिंदुओं को मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसे करके जाते हैं, और तुम उसी की इबादत की जगह को जो मुसलमानों ने बनाई थी, बाबरी मस्जिद को, अरबी ज़बान में सिर्फ ज़बान का फ़र्क था जो तुम लोग नहीं समझे। तुम लोग गलती में, तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि तुम किसका घर ढा दिए जाकर। बहुत बड़ा महापाप किया है तुमने। उसी से मरने के बाद तुम्हें मालूम है उसी के सामने हाजिर होना है, ओम के सामने। तुमने उसी का घर ढा दिया, बहुत बड़ा पाप किया है। मैं क्रिश्चियन से भी कहता हूं कि ऐ ईसाइयों, ये याहवे का, एलोहिम का, यहोवा जिसे तुम कहते हो, जिसे तुम फादर कहते हो, सबका मालिक, सबका बाप जिसे कहते हो, ये बाबरी मस्जिद जो है ये उसका, अल्लाह का घर है। ओम को, निर्गुणा ब्रह्मा का नाम जो असल में है वो अल्लाह है। तुमने ओम निर्गुणा ब्रह्मा की यानी अल्लाह के घर को ढा दिया। ये बहुत बड़ा पाप किया है। हालांकि ओम अल्लाह यानी ओम याहवे अल्लाह जो एक ही शख्सियत है, जिसके कोई माप नहीं है, बाप नहीं है, वो हमेशा से है, वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। वो तो इतनी बड़ी शक्ति है कि वो एक घर में कहाँ से आएगा, वो एक देश में कहाँ से आएगा, वो एक धरती पर कहाँ से आएगा। लेकिन एक श्रद्धा है, एक मोहब्बत होती है, तो अल्लाह ही का हुक्म है कि तू मेरा एक जगह बना, उस जगह पर
मेरी इबादत कर, ताकि सब आए अपने हाथ मुंह पैर धोए साफ सफाई होकर उसकी तरफ ध्यान करें, यानी नमाज पढ़ें। तो बाबरी मस्जिद जो है ओम का घर था, हकीकत में निर्गुणा ब्रह्मा का घर था, जो तुमने ढा दिया है। बहुत बड़ा महापाप किया है। तौबा करो और वहीं पर वापस उस घर को बना दो, पूरे मिलके, पूरे हिंदू मिलके, पूरे ईसाई मिलके, पूरे मुसलमान मिलकर उस घर को बना दो। और उस ओम निर्गुणा ब्रह्मा को बहुत तकलीफ होती है जब उसकी कोई, उसके अवतारों की कोई, यानी उसके भगवान, यानी उसके भगवान यानी मैसेंजर्स की, भगवान के माने मैसेंजर के होते हैं, भक्त से पैदा होने वाले को कहते हैं। जब उसकी कोई, जब वो भेजता है किसी अवतार को, तो उस अवतार की अगर कोई पूजा करता है तो उस ओम को, निर्गुणा ब्रह्मा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा दिखता है, उसकी बेइज्जती है। इसीलिए कोई मुसलमान कोई तस्वीर की पूजा नहीं करता और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर बनाकर नहीं पूजा करता। वो सिर्फ निर्गुणा ब्रह्मा अल्लाह की इबादत करता है, यानी ओम की इबादत करता है, मगर अरबी ज़बान में, क्योंकि ओम ही का ऑर्डर था कि ओम ही ने कहा है, यानी अल्लाह ही ने कहा है अरबी में कि अरबी ज़बान में इबादत करो। बहुत बड़ा पाप किया है। हिंदू लोग प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये पाप अपने सर पर इतना बड़ा मत ले लो। तौबा करो और अल्लाह की इबादत करो और इस्लाम कबूल करो। इस्लाम किसी की जागीर नहीं है, सारे इंसानों के लिए है। इस्लाम क्या है? हकीकत में सच्चा ब्रह्मनिज्म है, निर्गुणा ब्रह्मा की इबादत है, ओम की इबादत है, बगैर कोई तस्वीरों की। उस सच्चे बादशाह की इबादत है जिसने सारी दुनिया को बनाया, जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो सब कुछ चला रहा है। उसी की इबादत करो और उसके मैसेंजर्स की फ़ोटोओं की इबादत करके, या कोई भी उसकी बनाई हुई चीज़ों की, चांद सूरज की, कुत्ते बिल्ली की, जानवर की, बंदर की, सूअर की, गधे की इबादत करके, या कोई बड़ा मिनिस्टर है या कोई बड़ा एक्टर है उसकी इबादत करके, उसकी तस्वीरें बना के उसकी पूजा करके, उस सच्चे मालिक ओम निर्गुणा ब्रह्मा की बेइज्जती न करो। ये महापाप है। ऐ मुसलमान भाइयों, ऐ हिंदू भाइयों, मेरी ये तबलीग को कोई ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। समझ में आई है बात? जरा सोचो, एक मुसलमान का भी जो वैसा ही जिस्म, एक हिंदू का भी वैसा ही जिस्म, एक ईसाई का भी वैसा जिस्म, तो मालिक अलग अलग कैसे हो सकता है हमारा? हाँ, मालिक तो हमारा एक ही है, निर्गुणा ब्रह्मा, ओम जिसे कहते हैं, जिसका नाम अल्लाह है अरबी ज़बान में, और वही सच्चा मालिक है, वही अव्वल है, वही आखिर है। लिहाजा उस बाबरी मस्जिद को वापस उसी जगह पर बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बना दिया जाए। तो हिंदू बोलेंगे कि भाई हम वहाँ पर ओम लिखते हैं। मना कर दिया खुद ओम ने कि अरबी ज़बान में इबादत की जाए, क्योंकि एक अरबी ज़बान एक स्टैंडर्ड बनाया है उसने। और अरबी ज़बान वो ज़बान है जो आसमान पर अल्लाह के पास बोली जाती है, सारे फरिश्ते अरबी में बात करते हैं। इससे पहले जो आप देखिए, अरबी हकीकत में संस्कृत का और अरामिक ज़बान का और इब्रानी ज़बान का और कई ज़बानों का एक मजमुआ है। समझ रहे हैं आप अरबी को सिर्फ अरबी मत समझिए, अरबी के अंदर संस्कृत भी है, अरबी के अंदर जो है इब्रानी ज़बान भी है, अरामिक भी है। सारी दुनिया की अच्छी ज़बान के अच्छे लफ्ज़ों को जो है अरबी के अंदर ढाला गया है। हकीकत में ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। लिहाजा उस मस्जिद को, अल्लाह के घर को वापस बना दिया जाए। आप बोलोगे कि नहीं, वहाँ पर राम जन्मभूमि है, तो राम तो मैं ही था पिछले जन्म में। ईसा बनकर जब मैं इसराइल में आया था, उससे पहले मैं हिंदुस्तान में बुद्धा बन के आया था, उससे पहले मैं कृष्णा बन के आया था, उससे पहले मैं श्री राम बन के आया था। और श्री राम का जिक्र बाइबल में मौजूद है। और बाइबल में देखो, श्री राम की नस्ल से दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से फिर जो है वापस पलट के मैं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब लास्ट टाइम में आया था ईसा इब्न मरियम बनकर, तो मैं बिना बाप के पैदा हुआ था। लिहाजा उस वक्त मैं बिना बाप के पैदा हुआ था, बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला पैदा किए वैसे। लेकिन रूह जो है थी वो अल्लाह के पास में रूह की शक्ल में था, तो मुझे बिना बाप के अल्लाह पैदा किया था। और अब मैं अपने वालिदैन माँ बाप के साथ पैदा होकर आया हूँ। ये समझने की कोशिश करो, ये महापाप, ये बहुत बड़ा पाप है जो आपने किया है। अंधकारी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से। तौबा करो प्लीज़, और वापस मस्जिद को, अल्लाह के घर को, जो ओम का घर है, उसी को वहीं पर बना दो।
محبت کے ساتھ اور معافی چاہو اللہ سے اور اسلام قبول کر لو. اور یہی سچا قرآن ایک ایسا ایک جنت کی کنجی ہے. قرآن حدیث یہ جنت کی کنجی سارے ہندوؤں کو بانٹنا ہے، سارے مسلمانوں کو دینا ہے. اگر کوئی مسلمان بھی اس کی عزت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا اور اس کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ مسلمان جنتی ہو جانے والا ہے جب تک کہ وہ اچھے کام نہ کرے اور اس اللہ کی عبادت یعنی نرگنا برہما اوم کی عبادت نہ کرے. اور اس کو چاہیے کہ وہ خبروں کی پوجا نہ کرے، خبروں پہ سجدہ نہ کرے، سوائے اللہ کی عبادت کرے. تو اس نرگنا برہما کا جو مندر ہے جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، وہی اوم کا گھر ہے یعنی اللہ کا گھر ہے عربی زبان میں، اس کو وہیں پر واپس بنا دیا جائے. یہ میرا حکم ہے بھگوان شیوا ہونے کے ناطے، تاکہ تم لوگوں پہ رحم کیا جائے.